अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं कि बेटी का रिश्ता करते हुए, बहन का रिश्ता करते हुए हमें किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए? कौन सी चीज़ें जो है ना हमें देखनी चाहिए? सबसे अहम बात जो है वो ये है कि हमें सबसे अहम बात, इम्पोर्टेंट बात, अपने बच्चे की विल देखनी चाहिए कि क्या वो इस रिश्ते पे राज़ी है। सबसे अहम बात, ये हक आप अपनी इज्जत अना का मसला न बनाएं, अपने खानदानी वकार का मसला न बनाएं। ये हक लड़की को, बेटे को इस्लाम ने दिया है। जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने ये हक दिया है तो आप कौन होते हैं ये हक उससे छीनने वाले, ये हक उसका गजब करने वाले? आप उस फैसला करें। फैसला करने से पहले अपने बच्चे की, अपनी बेटी की राय हर कीमत लें और उसकी राय का एहतराम भी करें। अच्छा, एक बात। दूसरी बात यह है कि एक बात जहन में रखें, किसी की रंगत और सूरत के साथ बच्चे की ज़िंदगी नहीं गुजरती। बच्चे की ज़िंदगी उसकी हैबिट, आदत और करैक्टर के साथ गुजरती है। जब भी अपनी बेटी का किसी के साथ रिश्ता करने लगें तो उसकी आदत को नोट करें, उसकी करैक्टर को नोट करें। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम कहते ये दोनों बातें हैं, देखते जेब को है या शक्ल को। जेब हमेशा नहीं रहती, आज पैसे हैं कल नहीं है, आज दौलत है कल नहीं है, आज गरीब है कल अमीर हो सकता है, आज छोटा मजदूर है कल दौलतमंद हो सकता है, बड़े ओहदे पे हो सकता है। हम इस चीज़ को देखते हैं, यह तो इसकी केयर नहीं करते। इसी तरह शक्ल और सूरत, शक्ल और सूरत आज है, 4 दिन के बाद जवानी खत्म, या खुदा न खास्ता किसी वजह से मसला भी हो सकता है। तो ये चीज़ें देखने के बजाय आप ये देखें कि उसका करैक्टर कैसा है, उसकी हैबिट कैसी है, उसका रवैया कैसा होता है, वो गुस्से में कैसा होता है, वो खुशी में कैसा होता है। ये बात मद्देनजर रखें। दूसरा ये देखें कि वो उन लोगों के पीछे जहाँ मुख्तलिफ लोगों के साथ रिलेशन है, ताल्लुक हैं, उन लोगों, उस आदमी ने या उस फैमिली ने पीछे मुख्तलिफ अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ कैसे ताल्लुक निभाए हैं, या इस लड़के का मुख्तलिफ अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसका कैसा रवैया रहा है। क्या ईमानदार है, क्या ये साथ निभाने वाला है, क्या ये इसका उन अपने दोस्तों के साथ अच्छा रवैया होता है, और इसके दोस्त कैसे लोग हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये देखना होता है कि लड़के के दोस्त, जो तहकीक करनी होती है, ये देखना होता है कि लड़के का उठना बैठना, लड़के की कंपनी, सोबत कैसे लोगों के साथ है। आप देखते हैं जी इसकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, अमीर है, साउंड है, भाई ये दौलत आनी जानी है। आप लड़के के साथ, आपके एक लड़के के साथ आपकी लड़की ने लाइफ गुजारनी है। आप उस लड़के का ज़ाती करैक्टर देखें, उस लड़के का ज़ाती किरदार देखें, उस लड़के का ज़ाती रवैया देखें, उसकी ज़ाती हैबिट देखें, उसका एटीट्यूड देखें, उसकी सोसाइटी देखें। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और ये देखें कि उसमें कौन सी बुरी आदत है और कौन सी अच्छी आदत है। और उसके ये देखें कि जो उनके साथ दोस्त हैं, ताल्लुक है उसके ख़ानदान का या उस लड़के का, वो कितने अरसे तक पुराने ताल्लुक को साथ निभाए फिरता है। जो आदमी के रिश्तों के अलावा और लोगों के साथ ताल्लुक बहुत पुराना होगा, वो उतना साथ निभाने वाला होगा। एक बात। दूसरी बात, मैंने बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि उसकी जेब को न देखें, उसकी शक्ल को न देखें, उसकी डिग्री को न देखें। हमारे अंदर सबसे बड़ी बुराई ये है कि हम उसकी शक्ल को देखते हैं, दूसरा देखते हैं उसकी जेब को कि उसके पास पैसा है, ओहदा है, तीसरा देखते हैं, सबसे जो खराबी है, डिग्री को। भाई डिग्री के साथ जिंदगी नहीं गुजरती, शक्ल के साथ जिंदगी नहीं गुजरती। किसी आदमी के किरदार, अखलाक, रवैये, आदत के साथ जिंदगी गुजरती है, जिसका आपकी बेटी को रोजाना सामना करना होगा। और ये देखें कि उनकी कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है, वो किस बात पे हंसता है, वो किस बात पे गुस्सा करता है, आपको उसके किरदार का अक्स नजर आएगा। इसी तरह उसके वालिदैन को ज़रूर देखें, उसके लड़की की होने वाली सास के कोई तबीयत को ज़रूर नोट करें, और
یہ فیصلہ 2 منٹ میں نہیں کرنا چاہیے، یہ فیصلہ 2-4 دن لگانے چاہیے، 2-4 دن پتہ شاہدہ تحقیق کرنا چاہیے، اور اتنی دیر بھی نہیں لگانی چاہیے کہ پرلا انتظار کرتے کرتے اور طرف چلا جائے۔ تو یہ فیصلہ آپ کو جلدی کرنا چاہیے اور تحقیق کے ساتھ کرنا چاہیے، اور یہ فیصلہ سارا کچھ معلومات کرنے کے بعد پھر استخارہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مدد لینی چاہیے کہ یا اللہ میں اپنی بیٹی کا، اپنی بہن کا، اپنی پوتی کا، اپنی دوتی کا یہ رشتہ کر رہا ہوں، مجھے گائیڈ لائن دے کہ کیا میں یہ درست کر رہا ہوں، کیا اس جگہ پہ میری بیٹی کا، میری بہن کا رشتہ مناسب ہے۔ استخارہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ 3 دن متواتر مغرب کی نماز کے بعد 1000 دفعہ یا رشیدو پڑھیں اور اول آخر درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد دعا مانگا کریں۔ تو اس کے بعد یہ فیصلہ کریں، پہلے تحقیق کریں، پہلے بچوں کی ول لیں، رائے لیں، ساتھ یہ استخارہ کریں، پھر فیصلہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو فیصلہ کریں گے اس میں میرے مالک کی رضا اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی شامل ہوگی۔ تھینکس۔